श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। आइए आप समस्त भक्तजनों को एक बार पुनः सूचित करते हैं, कथा का समय हो चुका है। सभी भक्त अतिशीघ्र करते हुए कथा प्रांगण में पधार जाएं। पूज्य व्यास जी महाराज व्यासपीठ में मंचासीन हो चुके हैं, अतः आप सभी भक्त अतिशीघ्र करते हुए कथा प्रांगण में पधारें। वृंदावन को वास भलो, जहाँ नित्य बहे यमुना महारानी। जो जन नहायक ध्यान धरे, तिनको मिले ब्रजराज विहार। बड़ा ही सुंदर भाव सभी ताली से बजते हुए गए। हे श्यामा श्याम है अपनी लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपनी, श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने, श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। दर्शन कहूँ अभिलाषी, दर्शन कहूँ अभिलाषी लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने, श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी है। दर्शन की ना प्यासे, दर्शन की लेना प्यासे लाडली प्यारी है। श्यामा श्याम है अपने, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो, श्रोत्राद्वादश्च प्राणश्च मुखादग्नि न जायते। राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पलट ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ है मोक्ति पंच है पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ भगताली से बोलिए राधे। मधुर बोल जग बंसी कौन सन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भक्ति है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति जग प्रीत बताने वाला, यह प्रेम बढ़ाने वाला। यह कृष्ण शक्ति राधा की भक्ति जग प्रीत बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। गोपाल यही नंदलाल यही, गोपाल यही नंदलाल यही, गोपाल यही नंदलाल यही, गोपाल यही नंदलाल यही। श्री राधा जी की शाम की, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कुन्तारमाला कुलतारिकायै कपालमाला श्रीगराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। वृंदावन में हरिलाल की आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन अग्निमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सतन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। शिवन्दिगामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यां गजामि करवीरलसारपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। चरणारविन्देन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। ओ हरि राम 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 हरि 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे यजमान अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पति मंचयेतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन। अरुणकुसुममालाव्यालयज्ञो भवेति मम हृदय गुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहीक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन मुखारविन्दम् मुखारविन्दे विनिमेषन्तु बटस्य पत्रस्य पुटोशयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समोपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धे ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें भाई बंधु सखा नन्हे मुन्ने वाला वृंद, आज हम और आप सभी मिलकर के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है। वो आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर विराजें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जिनका बारंबार अभिनंदन स्वागत, वो आए, आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सर्वप्रथम भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। दोनों हाथ उठाकर ताली शुरू करिए, जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे आज नंद बाबा के महल में बड़े आनंद से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः काल में सुनंदा ने आकर के नंद बाबा को बताया, भैया अगर तुम कुछ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि क्या हुआ। थाली पीटती जा रही है, बता कुछ है नहीं। नंद बाबा कहते अरे बहन बता तो क्या हुआ। तब बड़े जोर से बोली, अरे बाबा लाला है गयो। अब तो नंद बाबा खुशी के मारे उछल पड़े, कूद गए। जब ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला है गयो, तो संपूर्ण ब्रजवासी आज एकत्र होकर के बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करने में लग गए। ठाकुर जी के लिए बढ़िया श्रृंगार किया। आज 80-80 गज के लहंगा पहने ब्रजवासियों ने। उन ग्वालिनों ने 80-80 गज के लहंगा पहने और लहंगा पहन करके सब नंद बाबा के द्वारे जा रहे हैं। इधर शांडिल्य मुनि को जब पता चला, जो इनके पंडित जी हैं, जब पंडित जी को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हो गयो, तो तुरंत ही 108 ब्राह्मण साथ में लेकर मंगलाचरण गाने हेतु, मंगलाचरण सुनाने हेतु और नंद बाबा के द्वार में आए। आकर के वहां पर मंगलाचरण स्वस्ति वाचन सुनाया कि वाच इत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा।
आज ब्राह्मणों ने आकर स्वस्ति वाचन पढ़ा, स्वस्ति मंगल गाए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज स्वस्ति मंत्र उच्चारण करके नंद बाबा को बधाइयां दी। यहां पर संपूर्ण गोप्य गोपियां बढ़िया श्रृंगार करके, नूतन श्रृंगार करके नंद बाबा के महल में एकत्र होने लगी। गोप्या समस्त मणिकुंडल निष्कंड चित्रांबरा माल्यवरसा नंदालयम सबवलया व्रजतीर विरेजुर व्यालोल कुंडल हार शोभा। सुंदर सुंदर हार पहने, सुंदर सुंदर कुंडल पहने और आज संपूर्ण गोपियां श्रृंगारित होकर के नंद बाबा के महल में एकत्र हो गईं। अलौकिक वहां पर प्रभु के दर्शन करके सभी गोपियां ब्रजवासी अपने आप को धन्य मानते हैं। उनमें से देखिए एक 95 वर्ष की मैया भी है, जिसके पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं। जब हल्ला सुनो तो थोड़ा ऊंचा सुनती थी। पूछ लिया भैया कहाँ जा रहे हो भागे भागे? बोले मैया तो को पता ना है, आज नंद बाबा के यहाँ लाला है गए हो। अच्छा लाला है गए हो तो भैया मैं भी चलूंगी। बोले तू क्या करेगी जाके? अरे तू बूढ़ी ठेड़ी रखी है, तू जाके क्या करेगी वहां? बोले चल मैं भी उत्सव में चलूं। भाई 95 वर्ष की मैया बढ़िया श्रृंगार करने लगी, काजल लगा रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उल्लू की आंखें हों, बड़ा बड़ा लग गया। ब्रजवासी दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचे नंद बाबा के यहाँ और पहुंचकर ये 95 वर्ष की मैया भी पहुंची। ब्रजवासी एक दूसरे को माखन की लौंदा मार रहे हैं। जब मैया घर में माखन बनाती है ना, मैया माताएं, तो उसके लौंदा बना के रख देती हैं गोल गोल करके। कभी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कैसे ही पटक दिया। जब दही को मथ करके माखन निकाला जाता है तो लौंदा बनाती हैं गोला। तो लौंदा बने हुए रखे थे और सभी ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर मार रहे थे, उन्हीं से खेल रहे थे। इतने में वो 95 वर्ष की मैया पहुंच गई। मैया को जमाई आई, उन्होंने आ किया और एक ने लौंदा फेंक के मारो तो धड़ से अंदर चलो। स्पीड ब्रेकर थे नहीं कि रुक जाते, जैसे ही मारो पेट में अंदर चलो। मैया बड़ी प्रसन्नता से नाच रही है। भले ही उम्र 95 की हो गई, लेकिन आज भी दिल बचपन जैसा ही है। और देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वास्तव में वो बच्चों की तरह ही हो जाते हैं। बच्चों की तरह उनकी जिद हो जाती है, बच्चों की तरह उनको भोजन चाहिए, बच्चों की तरह व्यवस्थाएं चाहिए। कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवायो है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाय गाए, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी, नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। आज कन्हैया को पलना में डाल दिया, मैया यशोदा ने पलना में सुला दिया। सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी उनकी तरफ देखकर आकर्षित हो रहे हैं। अपने आप को कोई रोक नहीं पा रहा उनके पास पहुंचने के लिए। मैया समझाती, अरे मेरो लाला नेक सो है, थोड़ा दूर रहो। देखिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 6 माह तक बना था, 6 महीने।
इसका एक कारण है। जब त्रेता युग में राम अवतार हुआ, उस समय राम जी का जन्म दोपहर में हुआ था, दोपहर 12 बजे 12 बजे जन्म हुआ, जन्मोत्सव मना और लगातार 1 महीने तक सूर्य नारायण अपनी जगह से हिले ही नहीं। मास दिवस का दिवस भयो मर्म न जाने कोय। जब राम जी का जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया था, रात आई नहीं 1 महीने तक। उस समय चंद्रदेव ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ये तो हटे ही नहीं रहे, हम कैसे दर्शन करें। अरे 1 महीना हो गया, हम आज भी दर्शन के लिए बैठे हैं। भगवान ने कहा कि चंद्रदेव आप चिंता ना करो, पहला आशीर्वाद तुमको ये है कि जब मेरा द्वापर में जन्म होगा तब तुम 6 महीने तक लगातार मेरे दर्शन करना। और दूसरी बात कि मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाऊंगा, इसीलिए भगवान को श्री रामचंद्र कहा जाता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर 6 माह तक भगवान का जन्मोत्सव मना, मैया ने पलना लगा दिया और पलने में आज गोविंद को सुलाया है। ब्रजवासी सब एकत्र हुए और एकत्र होकर के आज कन्हैया को देखते रहे हैं, कन्हैया को देखते जा रहे हैं और कोई नजर नहीं हटाता भगवान की तरफ से, कोई नजर अपनी हटा नहीं पा रहे हैं, केवल गोविंद को ही देखते जाते हैं, गोविंद को ही देखते जाते हैं। मैया यशोदा पलना झुला रही हैं। हो मैया तेरो यशोदा तेरो। गोपियां बधाई देती हैं मैया को। हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो ये चिरजीव लाल कन्हैया, हो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो हो मैया तेरो हो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। राधे दोनों हाथ भगत तालियों से बकरिए जय हो। मथुरा में हरि ने जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि ने जन्म लियो है। गोकुल भजत बधैया हो, गोकुल भजत बधैया, यशोदा तेरो हो मैया तेरो हो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। राधे दोनों हाथ भगत वाली से करके जय हो।
जड़ित पलना में फोड़े, रत्न जड़ित पलना में फोड़त, रतन जड़ित पलना में फोड़े। झूलत कुंवर कन्हैया हो, झूलत कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो हो मैया तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया हो मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। राधे हरि बोल। दोनों हाथ भगतानी से पकड़िए, जय हो। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगटे है दाऊ के भैया हो, प्रगटे है दाऊ के भैया हो, प्रगटे है दाऊ के भैया हो, प्रगटे है दाऊ के भैया। यशोदा तेरो हो भैया तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। जय हो। जय हो। सभी लोग तालियां करते हुए राधे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र बार बार बलि दैया हो, बार बार बल दैया। यशोदा तेरो हो मैया तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ चिरंजीव लाल कन्हैया, हो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो यशोदा तेरो, या तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, हो चिरंजीव लाल कन्हैया, हो चिरंजीव लाल कन्हैया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज पालने में कन्हैया सो रहे हैं, मैया यशोदा धीरे धीरे से झूला दे देती है। संपूर्ण ब्रजवासी आज एकत्र होकर मैया के द्वार पर आए। यहाँ देखिए नंद बाबा के यहाँ आज स्वयं आनंद प्रकट हुए हैं।
पहले दिन की कथा में आपने श्रवण किया, आनंद है क्या? उसमें बताया गया भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य चित आनंद। पहला स्वरूप सत्य। सत्य क्या है? देखिए, संसार में सबसे बड़ा सत्य केवल भगवान ही है। वही परम पिता परमेश्वर सत्य है, दूसरा अन्यत्र कोई सत्य हो नहीं सकता। चित्त स्वरूप बुद्धि में भी वही परमात्मा विराजमान है, जिनके सानिध्य में हम निरंतर कार्यों में लगे रहते हैं। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद। यहां पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जातहुलादो महामना आहूय विप्राक् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलं कृतः। आज नंद बाबा के यहाँ बेटा नहीं हुआ तो आनंद हुआ है। जातहुलादो, आह्लाद माना होता है आनंद। आज नंद बाबा के यहाँ स्वयं आनंद कंद भगवान प्रकट हुए हैं, आए हैं, तो निश्चित ही आनंद उत्सव मनाया जाएगा। बड़ी धूमधाम से उत्सव मना। नंद बाबा ने आज संपूर्ण अपने घर के जो तिजोरी है, जो भोजन आदि रखने का सामान है, भंडार गृह है, उसको दरवाजे खुलवा दिए और जो भी आता है उसको खूब बांटते जाते। रास्ते में एक ग्वाला स्टील के बर्तन लेके जा रहा था, स्टील के बर्तन लेके जा रहा था। दूसरा ग्वाला मिल गया, अरे दारी के का लायो? अरे नंद बाबा के यहाँ आज बड़ा उत्सव मन रहा है तो स्टील के बर्तन मिले हैं। बोले अच्छा। अरे दारी के थोड़ा सा और आगे बढ़ जा तो दूसरे दरवाजे पर पीतल के बर्तन मिल रहे थे, कहां तू स्टील में फंसा रह गया? पश्चात में दूसरे दिन दूसरा आगे गया, पीतल के बर्तन लेके आया और बर्तन लाने के बाद में तीसरा मिल गया। कहता है अरे भैया क्या लाया? बोले पीतल के बर्तन मिले हैं, 2 नंबर गेट पे बट रहे थे, उन पीतल के बर्तन को लेके आया हूं। बोले अरे दारी के थोड़ा सा और आगे बढ़ जा तो नेक सो तो चांदी के बर्तन बट रहे थे, चांदी के बर्तन ले आ तो उनको भी फेंक दिया। अगले की बात मानकर चांदी के ले आया, चांदी के लेके आया, अगला मिल गया, वो भी कहता है चांदी के में फंसा रहा, आगे तो सोना हीरा मोती बट रहे थे। आज संपूर्ण भंडार अपना खोल दिया। अनेकानेक नंद बाबा ने बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके, बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाकर यथा योग्य दान दिया, यथाशक्ति दान प्रदान किया। नंद बाबा ने अनेकानेक गौएं ब्राह्मणों को दान कर दी, जिनकी संख्या 2 लाख मानी जाती है। कि धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलं कृते तिलाधीन सप्तरत्नौघ साधकों भाम भरावृताम। आज अनाज के पहाड़ बना बना करके, ढेर लगा लगा करके दान कर देते, बांट देते। और देखिए जन्मोत्सव मनाने की विधि तो वास्तव में यही है। हम लोग आजकल अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, केक बुलवाते हैं, अब वो पता नहीं भगवान जाने काय का बना है, कितनी अशुद्धि उसमें डली हुई है। पश्चात में मोमबत्ती जला करके उनको बुझवा देते हैं, जैसो अंधकार अभी हो रहा है ऐसो ही हो तो रहे। मोमबत्ती उसी बच्चे से फुकवा दी जाती है, फूंक। देखिए बादशाह में अगर जन्मोत्सव मनाना है, अगर जन्मोत्सव वास्तव रूप में मनाना है तो निश्चित मानिए उस दिन हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छे कन्याओं का भोजन करावे, ब्राह्मण भोजन करावे, संतों का भोजन करावे, सत्संग करावे, ऐसे कार्य जन्मोत्सव में कराना चाहिए।
दान करें, धर्म करें, सुंदर कर्म करें जन्मोत्सव के समय। वही बात यहाँ पर नंद बाबा की बताई जा रही। नंद बाबा ने 2 लाख गौएं दान कर दी। तिलाद्रीन सप्तरत्न होगा, 7 रत्न के पहाड़ बना करके उन रत्नों को दान किया। सप्तरत्न होगा, 7 पहाड़ बनाए और उनको बांटा। जो भी भिक्षुक आता है, गरीब आता है, ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं, सबको यथाशक्ति दे रहे हैं। सब गोप मन में प्रसन्न है, बड़ा उत्सव चल रहा है। केवल एक को छोड़कर, केवल मैया रोहिणी का मन उदास है कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोप विनंदिता व्यचरत दिव्यवासा श्रवगंठाभरण भूषिता। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। कल की कथा में आपने श्रवण किया, वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। मैया देव की सबसे छोटी है। उन्हीं पत्नियों में से एक रोहिणी है, जो कि नंद बाबा के यहाँ रहती है। रोहिणी मैया श्रृंगार नहीं करती। क्यों? क्योंकि पति देव को कष्ट है। और वास्तव में वही स्त्री सती मानी जाती है, वही स्त्री श्रेष्ठ मानी जाती है कि अगर पति पर कुछ कष्ट आ गया तो उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। अरे श्रृंगार किसके लिए? जब पति ही कारागार में बंद है, किसके लिए सजे? आज कोई श्रृंगार नहीं किया। लोगों ने जाकर के उन्हें समझाया, अरे मैया ये तो जगत पिता है, हम सबको पता है कि आनंद कंद ये भगवान के स्वरूप में आए हैं, अरे इनके जन्मोत्सव में चलने में क्या बुराई। तब मैया रोहिणी जन्मोत्सव में गई, लेकिन दुखी मन से, स्वस्थ चित्त से नहीं गई, दुखी मन से जाकर के उस जन्मोत्सव में सम्मिलित हुई। आज नंद बाबा दान धर्म कर रहे हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। आज नंद बाबा ने इतना दान किया कि कुबेर जी शर्मा रहे हैं। कुबेर को ऐसा लग रहा है कि हमारा भंडार कम है इनके आगे। बोलो राधे राधे। यहाँ पर उत्सव मन रहा है। उत्सव मनते हुए नंद बाबा को याद आया कि अभी हमने कर जमा नहीं किया, टैक्स। कर देने के लिए राजा के यहाँ मथुरा जाना पड़ता है। ऐसा विचार करके ग्वालों से कहते कि भैया तुम सब हमारे लाला की रक्षा करना, ध्यान देना। हम जब तक मथुरा जाकर कंस राजा को कर देकर आ रहे हैं। ये यहां से कर देने के लिए चल दिए। उधर कंस ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर ब्रज में देखो कौन बालक का अभी अभी जन्म हुआ है, अभी नया जन्म किस बालक का हुआ, जाकर पता लगाओ। तो सैनिक जाते तो सैनिकों को कोई घर में घुसने नहीं देता, ना कहीं जा पाते ना आ पाते। तब कंस ने पूतना राक्षसी का आवाहन किया, उस कृत्या को बुलाया। पूतना है क्या? बोले कृत्या, बनाई हुई राक्षसी। उसका आवाहन किया, उसको बुलाया। बुला करके आदेश देते हैं कि तुम जाकर के ब्रज में, संपूर्ण ब्रज 84 कोस में जाकर देखो कि कौन बालक ने अभी अभी जन्म लिया है। और ऐसे नहीं चली जाना देवी जी, नहीं तो कोई घर में नहीं घुसने देगा। बड़ी कुरूपा है। और ये पूतना है कौन? कहते पूर्व जन्म की राजा बलि की बहन। जब राजा बलि को भगवान ने छला वामन बनकर 3 पग में संपूर्ण वैभव ले लिया, तो जब ये पहले यज्ञ में पहुंचे, इनको देख करके सबके मन में अलग अलग जिज्ञासा हो रही। कोई सोचता है पति रूप में मिल जाए, कोई सोचता है कुछ बन जाए। केवल बलि राजा की बहन थी जिसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये मेरा बेटा बन जाता, मैं इसको दुग्ध पान कराती गोद में रखकर।
और जब बलि को छल लिया तब मन में ख्याल आया, विचार आया कि निश्चित ही ये तो बड़ा दुष्ट है, इसको तो मैं जहर पिला दूं। अरे दूध की तो क्या बात, इसको जहर पिला दूं। भगवान ने तथास्तु कर दिया, दोनों ही चलेगा। वही आज पूतना बनकर आ गया। पूतना को आदेश मिल गया कंस महाराज की तरफ से, इसने बढ़िया सुंदर रूप बनाया और आज ऐसा सुंदर रूप बनाया कि श्री देवी भी फैल हो गई। बोलो राधे राधे। श्री देवी मतलब लक्ष्मी जी, कहीं और मत पहुंच जाना। कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवा हतः, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गतः। इधर नंद बाबा जब मथुरा पहुंच गए कर देने के लिए, नंद बाबा जब कर देने पहुंचे, कर देने के पश्चात में वसुदेव को कुछ दिन के लिए कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया था वसुदेव देवकी को, कि इनका बेटा तो हो गया, अब मुझे भय किस बात का। इसलिए उन्हें छोड़ दिया। नंद बाबा को वसुदेव जी मिले, कहते हैं अरे भैया तू, मैंने सुना कि तुम्हारे 8 बेटा बेटियों को मार दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे आखिर में 8वीं आपके यहाँ कन्या ने जन्म लिया था, अरे उस कन्या को भी उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा। वसुदेव जी कहते क्या करें, किस्मत की बात है। और मैंने सुना है तुम्हारे घर भी एक लाला है। बोले हाँ, हमारे घर भी एक बेटा हुआ है, लाला हुआ है। बोले तो भैया तेरे घर सो मेरे घर, जो तेरो है वही तो मेरो है। नंद बाबा कहते हाँ हाँ बिल्कुल भैया, वो आपका ही तो बेटा है। कहते इतने दिन कारागार में आप कैसे रहे? बोले कुछ नहीं, रहने में क्या, वहां पर मैंने ज्योतिष सीख ली। बोले अच्छा तो मुझे बताओ क्या सीखा? तब बनावटी रूप बनाकर वसुदेव जी कहते हैं अरे बाबा जल्दी जल्दी लौट के वापस जाओ, तेरे लाला के ताई संकट आवे वारो है, लाला पे बड़ा संकट आने वाला, जल्दी जाइए। वसुदेव जी कहते हैं अरे काय का संकट, बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। बोले तुम जल्दी जाओ। नंद बाबा से इस प्रकार वसुदेव कहकर के, क्योंकि वसुदेव जी को पता चल गया था कि कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा है मारने के लिए। इधर नंद महल में पूतना ने एक ब्राह्मणी का रूप बनाया, बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार किए और इतना बड़ा घूंघट डाल करके चली है। देखिए वास्तव में घूंघट की प्रथा हमारे सनातनियों की नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात। जो घूंघट प्रथा है ये हम सनातनियों की नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो जब यज्ञ होता है, कोई बड़ा कार्य होता है, कोई कर्म होता है, कोई संस्कार होता है, तो हमारे तो बाल भी मुड़वा दिए जाते हैं, बाल भी निकलवा दिए जाते हैं। तो सिर पर रखने का हमारा नियम नहीं है। लोग रख पूजन करते हैं, रुमाल रख लेते हैं सिर पे। अरे हमारे सनातन धर्म में तालू जो होता है सिर के ऊपरी भाग, इसको ब्रह्म माना जाता है, और ब्रह्म को अगर ढक लिया तो हमारा सब क्रिया कराया व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए तो जब भी कोई संस्कार होता है ना, तो बाल मुड़वाए जाते हैं सबसे पहले। आप बड़े यज्ञ में बैठिए, किसी देव प्रतिष्ठा में बैठिए, सबसे पहले मुंडन करवाना पड़ेगा, इसके बाद यज्ञशाला में बैठने की अनुमति प्राप्त होती है। इसीलिए ये मुंडन का नियम बनाया गया है। देखिए जो अंतिम क्रिया होती है उसको भी एक संस्कार माना जाता है, उसको कहते हैं अंतिम संस्कार। नियम उसमें भी वही है, मुंडन करवा कर ही ये संस्कार किया जा सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसमें भी मुंडन किया जाता है। बिना मुंडन किए यज्ञोपवीत नहीं होता। विद्यारंभ संस्कार जो होता है, जब हम लोग आश्रम में जाते हैं ना पढ़ने, सबसे पहले घोट मोटी करे जाते हैं, इसके बाद आश्रम में नाम लिखाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो हमारा तालु है इसको ब्रह्म कहा जाता है। ये पर्दा प्रथा हमारी नहीं। देखिए मर्यादा अगर आपको करना है तो मर्यादा आंखों की होती है, नेत्रों की होती है। अभी कुछ कुछ बहुओं को आप देखना, घूंघट इतना लंबा डला है, आंखें दिखती हैं उसमें से पटर पटर करते हुए।
अब बताइए काय की मर्यादा? मर्यादा नेत्रों की होना चाहिए। घूंघट इतना लंबा डाल लिया और लंबा डालने के बाद ससुर जी को गाली देने बैठ जाते जी, और आके यहां बैठ गए, अब मुझे 2 घंटे और ऐसे ही रहना पड़ेगा। मर्यादा सब एक तरफ धरी गई। वास्तव में ये हमारी प्रथा नहीं। जब मुसलमान शासन हुआ, मुगल शासन हुआ, उस समय देखिए, अब उनको तो मजबूरी थी, क्योंकि मुस्लिम जो धर्म प्रारंभ हुआ अरब देशों से। अरब देश में रेत उड़ती है, रेतीले स्थान है, रेगिस्तान है, तो रेत से बचने के लिए वहां के तो पुरुषों को भी पूरा ढकना पड़ता है। अगर ऐसे खुले रहेंगे तो बाल में रेत रेत भर जाएगी, शरीर में रेती रेत हो जाएगी, इसलिए शरीर को ढक कर रखने की प्रथा बनी। अरे हमारे यहां कौन सी रेत उड़ रही है? आज पूतना ने घूंघट डाला, क्योंकि बुरा कर्म करने आई, इसलिए घूंघट डालकर आई। अच्छे कर्म के लिए घूंघट डालने की आवश्यकता नहीं, बुरे कर्म में घूंघट डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपना अच्छा कर्म लोगों को बताते हैं और बुरा कर्म छिपाते हैं। जबकि शास्त्र कहता है कि जो अच्छे कर्म हैं इनको छिपा करके करना चाहिए। जितने गुप्त रहेंगे ना उतने अच्छे रहेंगे, उतना आपको फल मिलेगा। अगर हमने जाकर के किसी को अपने पुण्यों के बारे में बताया, अपने कर्मों के बारे में बताया, तो वह भी हमारे पुण्यों का हिस्सेदार बन जाता है। और अगर किसी के द्वारा कोई पाप हो गया तो कहते हैं कि पाप कहने से कट जाता है। अगर पाप लोगों को बताया, भैया आज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ऐसा ऐसा हो गया, जितने लोगों को आप बताते जाएंगे वो सब उतने ही हिस्सेदार होते जाएंगे। हम लोग उल्टा करते हैं, अपने अच्छे कर्म बताते, बड़ी डींगे मारते, भले ही 200 रुपए खर्च किए धर्म में, लेकिन बताएंगे साहब अरे हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। न जाने कितने सहभागी बना लिए अपने। आज पूतना ने लंबा घूंघट डाल करके पहुंची मैया यशोदा के पास और मैया से कहती है, हे मैया, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लाला को मैं खिला लूं थोड़ी सी देर। मैया ने समझा कोई ब्राह्मणी है, आशीर्वाद देने आई है, तो कहती बहना खूब खिलाओ, अपनो ही लाला है, जब तक मैं अपना काम कर लूं तू देखती रहना। पलना में कन्हैया सो रहे हैं और मैया यशोदा काम में लग गई अपने। इधर पूतना ने कन्हैया को, गोविंद को अपनी गोद में उठाया, और जैसे ही गोद में उठाया तो कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। किस्सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मनमणि विप्रत्य नेत्रे चरणों भुजौ महो कृष्णगात्रा क्षिपति रुरोधः। पूतना को देखने के पूर्व ही गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाप्रभु से पूछा कि भगवान एक बात बताइए, आंखें बंद क्यों की प्रभु ने? तब समझाते हैं, कहते हैं संतों के अलग अलग मत हैं। कोई संत कुछ कहता है, कोई संत कुछ कहता है। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि उन्होंने सोचा कि पहले राम जन्म हुआ, उसमें भी सबसे पहले स्त्री का वध करना पड़ा था, ताड़का को मारा था, और अब ये कृष्ण जन्म हुआ तो इसमें फिर देवी जी मरने चली आई। बोलो राधे राधे। इसके बाद में कुछ संत ऐसा कहते हैं कि कन्हैया ने शायद इसलिए आंखों को बंद किया क्योंकि भगवान की आंखों में माया होती है, और कदाचित अगर पूतना आंखों में देख लेती तो गोविंद को मारने का विचार ही चला जाता मन से। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि गोविंद के प्रभु में सूर्य नारायण प्रभु रहते हैं आंखों में गोविंद की, और उन सूर्य नारायण प्रभु की अगर दृष्टि उस पूतना पर पड़ जाती तो वो उसी समय जल करके भस्म हो जाती है। इसीलिए तो प्रेत दिन में नहीं निकलते।
जो भूत प्रेत होते हैं ना, कहते हैं रात में निकलते हैं 12 से 3 के बीच में, क्योंकि दिन की रोशनी उनको चुभती है। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की कि अगर सूर्य नारायण प्रभु ने देख लिया जरा सा इनकी तरफ, तो देवी जी उधर ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। आंखें बंद कर ली। वास्तव में भगवान ने आंखें बंद क्यों की, कोई नहीं जान सकता। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, संतों का अलग अलग मत है, लेकिन वास्तविकता किसी को पता नहीं। आज 7 दिन का वो कन्हैया, 7 दिन की अवस्था है, 7 दिन का वो बालक, उसको गोद में लेकर के और पूतना दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पिलाते पिलाते पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा कर आई है। ये जहर वही है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जिसको भगवान भोलेनाथ ने पिया था, सबसे बड़ा भयंकर। उस जहर का स्तनों पर मंथन करके लगा करके वह आई है। जब प्रभु ने स्तन पान करना प्रारंभ किया तो स्तन पान करते करते प्रभु ने दुग्ध पीते पीते आज पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जब वो प्राण निकलने लगे तो झटपटाने लगी, अरे लाला छोड़, चिल्ला उठी। और देखिए 7 दिन का वो गोविंद आज बोल उठाया, वो बोल गया। वो 7 दिन का बालक आज बोलने लगा, अरे मैया मुंह को पकड़ वो आवे, छोड़ वो तो आवे ही नहीं। एक बार वो टेढ़ी टांग वाला जिसको पकड़ ले, जीवन में कभी छोड़ता नहीं। आप लाख छुटाने का प्रयास कर लो, जिसके मन में हृदय में वो टेढ़ी टांग वाला एक बार चिपक जावे तो कभी निकलने का नाम नहीं लेता। आज पूतना ने जब अपने प्राणों को जाते देखा तो तुरंत ही घबरा गई, झटपटा गई और अपने विकराल स्वरूप में आ गई। कन्हैया को छाती से लगाए हुए और वहां से भागना चाहा, वायु मार्ग के द्वारा हवा में उड़ गई। और थोड़ी दूर जाकर के नंद महल से थोड़ी दूर पर जो बगीचा था वृक्षों का, सुंदर वृक्ष जहां लगे थे, ऐसे वृक्ष के बगीचों में जाकर के वह गिर गई, धड़ाम से गिरी और उस पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए। पश्चात में नंद बाबा जब तक लौट करके आ गए, मथुरा से लौट कर आए, उन्होंने आकर के कन्हैया को उस भयंकर पूतना के शरीर से उतारा, जो कि वक्षस स्थल पर आज गोविंद खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियां लगा करके उतारा। पूतना की लंबाई बताते हैं कि 6 कोस की पूतना थी, लगभग 18 किलोमीटर इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी। उनको जब जलाने का समय आया, अब इसको नष्ट कैसे करें, तो शरीर के टुकड़े किए गए। उस पूतना के शरीर के टुकड़े करे गए और टुकड़े करके हजारों चिताएं बनाई गई। हजारों चिताओं पर आज उस पूतना का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार जैसे ही हुआ और अंतिम संस्कार होने के बाद जब धुआं निकला चिताओं में से, तो संपूर्ण ब्रज आज सुगंधित हो गया, सुगंध से भर गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान अरे पूतना तो राक्षसी थी, तो उसके शरीर से ये सुगंध क्यों उठी, कारण क्या है? कहते हैं सुखदेव महाप्रभु राजन कि पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पे हरय स्तनम दत्वा पसद्गतिम। कहते भगवान को दूध पिलाया है, इसीलिए गोविंद ने मन में विचार किया कि ये भले ही मुझे मारने आई, लेकिन इसने कार्य तो माँ का किया है। इसीलिए यशोदा मैया को जो गति बहुत वर्षों बाद मिली, आज पूतना को तुरंत ही वही गति प्रभु ने प्रदान करी है, अपने लोक को पहुंचाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना की उत्तम गति हुई। इधर मैया, गांव की मैया जितनी होती है ना, इनके अलग से एक नियम चलते हैं। हमारी भाषा में पंडित लोग कहते हैं कि महिलाओं का एक अलग पुराण होता है, जिसको कहते हैं दुकरिया पुराण। बोलो राधे राधे। कहीं भी कुछ भी चालू हो जाता है नया नियम, कोई जरा कह दे बस,
आपको ऐसा ऐसा करना है तो वैसे ही चालू हो गए। भले ही उसका कोई महत्व नहीं, कोई बात नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कोई बोल दे जरा सा। और वैसे भी माताएं आजकल दो लोगों की ज्यादा बात मानती हैं, या तो प्रदीप मिश्रा जी की या फिर ब्यूटी पार्लर वाले की। वो भले ही भूतनी बना के पहुंचा देवे, लेकिन वो जैसो कहेगा ना वैसे ही होगा। बोलो राधे राधे। यहाँ पर ब्रज की जो मैया है उन्होंने भगवान को झाड़ना प्रारंभ किया। कोई गैया की पूंछ से झाड़ रही है, कोई गौमूत्र मार रही है, कोई कुछ कर रही है। अरे राक्षसी ने छुआ है, अशुद्ध हो गया होगा। कि इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीप परश्चत्तं मनो योगेश्वरो वतु क्रीडन्तु पातु गोविन्दा शयानं पातु माधवा। इस लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और मन की रक्षा योगेश्वर करें, खेल की रक्षा गोविंद करें, और शयानम पातु माधवा, सोते समय रक्षा माधव भगवान करें। मैयाओं ने सुंदर झाड़ करके स्नान करा के पहले गौमूत्र से नहलाया, फिर गोबर से नहलाया, और नहलाने के बाद में उन कन्हैया को, गोविंद को पुनः ले जाकर के नंद महल में पहुंची। देखिए गौ माता का गौमूत्र हुआ, गोबर हुआ, ये बड़ा शुद्ध होता है। हम लोग उससे आजकल के तो लोग घृणा करते हैं, बोले बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। लेकिन वास्तव में अगर किसी को, एक संत महात्मा थे वृंदावन में जिनको कैंसर हो गया था, कर्क रोग से ग्रसित थे, उन्होंने कहा कि मैं तो मरूं या जीऊं। गौ माता के परम भक्त थे, केवल गौमूत्र और गौ माता का गोबर अपने उस जख्म पर लगाते थे और आखिरकार वह स्वस्थ हो गए। मेडिकल विभाग उनको देख करके चक्का बक्का रह गया, ऐसा कैसे संभव है। और जो लोग गौ माता का दूध पी करके और रास्ते पर छोड़ देते हैं, उनको बहुत बड़ा दोष लगता है। ध्यान दीजिएगा, अग्नि पुराण के 292 अध्याय, उसमें चौथा और 5वां श्लोक, अग्नि पुराण का 292वां अध्याय, उसमें चौथा और 5वां श्लोक जो कहता है कि यद ग्रहे दुखिता गावा सायाति नरकं नरः पर गोग्रा सदा स्वर्गे मोहितो ब्रह्मलोक भाग गोदानात् कीर्तनात् रक्षां कृत्वा चोद्धरते कुलम। इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि जो गौ माता का दूध पीवे और दूध पीकर के घर से निकाल देता है, सेवा नहीं करता। हमारे यहाँ तो यही होता है कॉलोनी में, गौ माता का दूध पिया और सेवा नहीं की तो ऐसे लोग, जिसे अगर वो गौ कहीं जाकर के कष्ट पाती है, कोई डंडा मारता है, कोई किसी प्रकार से चोट लगाता है, डांटता है, जो भी कहे, तो सारा दोष उस गौ माता को पालने वाले के ऊपर जाकर के पड़ता है। भले ही उसने लाख सुकृत किए, लाख अच्छे कर्म किए, उसके सारे सुकृत विफल हो जाते हैं और यहाँ तक कि 21 पीढ़ियों तक उसको नरक भोगना पड़ता है। और देखिए एक भी शब्द मेरे मन से नहीं, अग्नि पुराण में आप लोग 292 अध्याय 4-5वां श्लोक उसमें देख सकते हैं। जो कोई गौ माता की सेवा किए बिना दुग्ध पान करता है, सेवा की नहीं और दूध पी पी कर और लगा करके उसको छोड़ दिया, अब गौ माता जब कष्ट पाएगी, कहीं उसको दुख होगा तो सारा पाप आपके ऊपर आएगा। बोलो राधे राधे। आज गौ माता के गोबर से भगवान का सुंदर स्नान कराया, गोबर से, गौमूत्र से
दुग्ध से, दही से स्नान कराने के बाद मैया आज घर पे कन्हैया को लेके गई है। समय निकलता गया। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ के मन में जिज्ञासा हुई कि जाकर कन्हैया के दर्शन करके आवे। कैसे जाएं? उन्होंने अपना एक सुंदर रूप बनाया, ज्योतिषी शंकराचार्य नाम रख लिया, ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य। और शंकर आचार्य के रूप में आज मैया यशोदा के द्वार पर जाकर अलख जगाते, अलख निरंजन। मैया थाल भर करके गेहूं, चावल, अन्न, भोजन आदि लेकर के बाहर आ गई। अरे बाबा ले ले, बता बाबा क्या चाहिए तो है? बोले मैया जो सब नहीं चाहिए, ये तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं। मैया को लगा शायद अनाज नहीं चाहिए इसको। अंदर गई, पुनः सोना, चांदी, हीरा, मोती थाल में भर के लेके आ गई। ले बाबा जी ले जा। कहती है जी लेके चला जा। बाबा कहे मैया जी तो मेरे पास भी बहुत सारे, भगवान ने अपना कमंडल जैसे ही टेढ़ा किया उसमें से हीरा मोती की बरसात हो गई। मैया को भय हुआ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे पहले तो इसको कमंडल जरा सो न 100 और वहां में से इतनी सारे हीरा मोती बगर रहे। बोले बाबा तू तो अब ऐसे ही ले, चाहे नहीं ले, तू यहां से चला जा। बोले मैया बस एक ही लालसा है का कि तेरे लाला के दर्शन करने में आया हूं, तो तू मुझे तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैया कहती बाबा एक बार चक्कर में फंस गई, अब दोबारा ना फंसे। एक बार तो खाई और अब खाएं तो राम दोहाई। एक बार वह पूतना आई थी ब्राह्मणी बन के और हम चक्कर में फंस गए, वह लेके उड़ गई। वो तो अच्छो भाव के बाको पाँव फंस गए तो बगीचा में वह गिर गई, और नहीं तो मेरे लाला को ना जाने कहाँ लेके उड़ जाती। बाबा तू यहाँ से चल। भगवान भोलेनाथ कहते अरे मैया तू साधु हट को नहीं जानती, साधु कितने बड़े हठी होते हैं। मैं तेरे दरवाजे पे ही बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर निकलेगी। मैया कहती है अरे बाबा तू स्त्री हट को नहीं जाने, तू दरवाजे पे बैठो रहे, मैं तो दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। दूसरे दरवाजे से आवो जावो बनो रहेगो। मैया ने दरवाजो बंद कर लो। बाबा बड़े उदास मन से आज भोले बाबा लौट कर यमुना के किनार पर आकर के एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, हे गोविंद, मैं तो आपके दर्शन को आया था, आज खाली हाथ मुझे लौटना पड़ा। हे गोविंद, मुझे दर्शन की अभिलाषा है। और जैसे ही भोले बाबा ने ये विनय की तो उधर कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। चुप्पी ना होए, अनेक वैद्य विशारद आदि को बुला लिया। बड़े बड़े वैद्य आ गए लाला को इलाज करवे, लेकिन लाला रोवे तो रोवे ही। झाड़ने फूकने वाले आ गए, खूब झाड़े फूके, लेकिन लाला चुप होवे ही नहीं। अब तो मैया भी परेशान हो, बाबा भी परेशान, ब्रजवासी परेशान। बोले मैया एक बात बता, कोई आओ तो नहीं? तो हाँ एक बाबा आओ तो सुबह सुबह। तो बोले लाला के दर्शन करवे मांग रहा हो, तो मैंने मना कर दी, भगा दो। बोले तो हो ना हो, कोई कछु जादू तो ना कर गो। आज वो ही कछु जादू तो ना तेरे लाला पे कर गो। नंद बाबा ने कुछ ग्वाल बालों को, उन बाबा को, उन भोलेनाथ को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में ग्वालों को भेजा। ग्वाल बालों ने जाकर देखा यमुना के तट पर आज शंकराचार्य जी बड़े आनंद से बैठे हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं, चुपचाप ध्यान अवस्था। जाके माने जगाओ कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माय बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है, राई नोन करवावे। अरे बाबा जल्दी चल,
आज यशोदा मैया के लाला को नजर लग गई तो राई नौन करवावे बुला रही हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े भागे भागे आए और जैसे ही भोले बाबा ने नंद महल के दरवाजे से अंदर पांव रखा और गोविंद खिलखिला करके हंसने लगे। बोलो राधे राधे। तुरंत रोना धोना सब बंद। नंद बाबा बड़े चकित हुए, प्रभु के दर्शन किए भोले बाबा ने और दर्शन करने के पश्चात आज नंद बाबा भोले बाबा से कह रहे हैं कि रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो की जो। हे बाबा हमारी विनय है कि तू यहीं हमारे घर में रह जा। कि रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो की जो। और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। जब भी मेरो जो लाला रोवे तो नेक आके अपना मुंह दिखा जाके चले जाइए। केवल अपना मुंह दिखा के चले जाइए। भोले बाबा ने सुंदर स्थान वहां पर चुना। देखिए आज भी नंद महल में भोले बाबा का मंदिर बना है। कहाँ? जहां पर ठाकुर जी स्नान करते थे। स्नान का जल जाकर के शिव जी की पिंडी पर चढ़ता है। उन्होंने ऐसा स्थान चुना कि तेरे लाला का चढ़ा हुआ जल मुझ पर आकर के गिरे। आज एक बड़ा भयंकर प्रेत दुष्ट राक्षस कंस ने भेजा जिसका नाम तृणावत है। तृणावत का भी प्रभु ने संहार किया, जो कि भड़बूजे की तरह आया था, जो गर्मियों में चलते ना गोल गोल। उस भड़बूजे के रूप में आया, आकर गोविंद को उठाना चाहा, प्रभु ने उसका उद्धार किया। इधर कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, बलदाऊ जी 2 वर्ष के हो गए। इन दोनों का अभी नामकरण नहीं हुआ। लाला लाला ही चल रहा है, बड़ो लाला और छोटो लाला, नाम कछु है नहीं। इधर वसुदेव जी को याद आया कि हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने गुरुजी, अपने पंडित जी, देखिए भगवान कृष्ण के पंडित जी, नंद बाबा जी के पंडित जी का नाम है सांडिल, और इधर वसुदेव जी के जो पंडित जी है उनका नाम है गर्गाचार्य। उन्होंने अपने पंडित जी गर्गाचार्य जी को निवेदन किया कि हे पंडित जी आप जाइए, हे गुरु जी जाइए, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी छिपते छिपाते आए और छिप करके आकर के नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा जी हम आपके बच्चों का नामकरण करने आए। नंद बाबा भौचक के रह गए, भैया हम तो भूल ही गए। 1 वर्ष के लाला छोटा हो गया और 2 वर्ष के बड़े लाला हो गए, तो नामकरण हुआ नहीं। करिए नामकरण। बोले ऐसे नहीं, छिप कर होगा। कहाँ? गौशाला में ले जा करके उन्होंने नामकरण करने का निश्चय किया। और देखिए जब नामकरण करने का विचार किया तो मैया रोहिणी और यशोदा के मन में जिज्ञासा हुई कि पहले बाबा की परीक्षा ली जाए, बाबा ठीक है कि नहीं है। है कि दूसरों पंडित न जाने कैसो होएगो। उन्होंने एक दूसरे के बेटा को बदल लिया। बलदाऊ जी को यशोदा मैया ने गोद में ले लिया और कृष्ण कन्हैया को रोहिणी मैया ने गोद में रख लिया और बैठ गए। अब गर्गाचार्य ने विधि प्रारंभ की, पूजन करवाई, पूजन आदि की, और पूजन करने के बाद में एक टक कन्हैया की ओर देखा और देखते ही रह गए। आंखें खुली की खुली, आंखें बंदी ना हो गए। मैया देख रही है, बड़ा देर होगा, बड़ा घूर तो जा रहा है मेरे लाला को, ना जाने क्या बात है। थोड़ी देर बाद जाके हिलाती है, अरे भैया, अरे पंडित जी। पंडित जी को होश ही नहीं, बड़ी जोर से झकझोरा, हिला दिया। अरे पंडित जी उठिए। तब जाकर के आंखें फड़फड़ाई और कहते हैं, अरे मैया तू का सोच रही, मैं सो रहा हूँ। अरे मैं सो नहीं रहा था, तेरे लाला को भविष्य देख रहा हूँ। तो बता।
तब सबसे पहले गर्गाचार्य जी यशोदा मैया की ओर इशारा करके कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्ते राम इति बलधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा की ओर इशारा करके कहते हैं ये तुम्हारा बेटा नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का बेटा है। और रमयन सुहृदौ गुणै, अनेक गुणों से ये युक्त होगा। आख्यास्ते राम, इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे। बोलिए बलदाव जी भगवान की। नाम मिल गया बलराम। अब पुनः अब रोहिणी माता की ओर इशारा करते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो यस्या गृह्यतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं कि इसका एक नाम वासुदेव, इतना बोल पाए और चुप रह गए। बोले वासुदेव क्या? बोले इनको वासुदेव भी कहा जाएगा। क्यों? अरे कोई जन्म में ये वसुदेव जी के लड़का थे, जबकि गर्गाचार्य जी को सब पता है। बोले कोई जन्म में वसुदेव के लड़का थे, इसलिए लोग इनको वासुदेव कहेंगे। और इनका सबसे पहले शुक्ल वर्ण था। आसन वर्णास्त्रयो हर्ष्यो ग्रहे तो नुयुगम तथा। फिर इसके बाद में लाल वर्ण हुआ, फिर पीला हुआ, और अभी ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इनका नाम कृष्ण होगा। देखिए हम लोग जो कहते हैं ना हरे कृष्णा, ये बिल्कुल गलत है। जो कृष्णा कृष्णा कहते हैं ना, ऐसे लोग वैकुंठ में नहीं जाएंगे, द्रौपदी जी के यहां पहुंचेंगे। भगवान का नाम कृष्ण है, छोटा अड़ा, और हम लोग उसको बड़ा कर देते। बड़ा अगर लगाया तो ये द्रौपदी जी का नाम है, इसीलिए तो कहा गया कृष्णा ने कृष्ण कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा। द्रौपदी मैया जब भी कहती है कृष्ण ही कहती है। बोले इनका रंग सांवला है इस समय में, इसीलिए इस बालक का नाम कृष्ण होगा। मैया यशोदा कहती हैं धन्य हरे बाबा का के सो नाम रखो, हमारो कन्वई ठीक है। अरे वो तो मुंह से ही नहीं निकल रहा कृष्ण कृष्ण, हम कैसे बोलेंगे? मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया कन्हैया ही कहती है, उन्होंने कभी कृष्ण नहीं कहा। आज नामकरण हो गया। नामकरण होने के पश्चात में प्रभु थोड़े से बड़े हो गए, घुटमुन घुटमुन चलते हैं, और घुटमुन घुटमुन चलते हैं, और घुटमुन घुटमुन चलते चलते एक दिन पूजा गृह में पहुंच गए। बाबा नंद बाबा पूजन कर रहे थे, बढ़िया साफ सफाई करके पूजा के कमरे की, और पूजन करने बैठे। पूजन करने के लिए बैठे थे, भगवान को स्नान करा रहे थे। इतने में कन्हैया पहुंच गए और दरवाजे के बाहर ही उनको रोक दिया। अरे लाला अंदर मत आ, तूने अभी नहाया नहीं है। बिना नहाए तू मंदिर में नहीं आ सकता। ठाकुर जी को बाहर ही रोक दिया। बेचारे मुंह लटका के बैठ गए, चुपचाप देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं। नंद बाबा ने सबसे पहले शालिग्राम शिला देखी आप लोगों ने, देखने में बिल्कुल रसगुल्ला जैसी लगती है। उन शालिग्राम भगवान को पहले जल से नहलाया, फिर दूध से नहलाया, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, फिर शहद से, खूब मलमल के नहला रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। कन्हैया बाहर दरवाजे में बैठे बैठे देख रहे हैं। और ठाकुर जी ने जब देखा कि भगवान को खूब नहला रहे हैं, तो आज बहुत दिन हो गए नहाते नहाते, तो जरूर ही मीठे हो गए होंगे। और ऐसा विचार करके
विचार कर करके बैठ गए चुपचाप और देख रहे हैं बाबा आंखें कब बंद करें। और नंद बाबा ने जैसे ही माला झोली में हाथ डालो आंखें बंद की और जप करना प्रारंभ किया। कन्हैया ने तुरंत ही आगे बढ़ गए और जाकर के बगल में बैठ के जो सालिग्राम सामने बैठे थे उठाकर मुंह में गप गप। नंद बाबा ने जब पूरा किया देखा तो सालिग्राम जी गायब। चारों तरफ देखा तो बगल में वो बैठे थे, मुंह फूला हुआ है, बड़े बड़े गाल हो रहे हैं। बोले लाला तू बता तूने भगवान खाए का? बोलो सत्यवादी तो है ही। बोलो राधे राधे। तुरंत ही नामे सिर हिला दिया, हमने नहीं खाए। और जैसे ही भगवान का कन्हैया का मुंह पकड़ करके नंद बाबा ने मस्का तो गप से बाहर भी आ गए सालिग्राम जी। है दारी के तूने सब नाश कर। फिर से यमुना जी गए, स्नान करे, जल भर के लाए, पूरे मंदिर को फिर से धोया, धो करके तैयार किया। आज मैया ने, यशोदा मैया ने गोविंद को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार किया। पाँव में पैजनी पहनाई, कमर में करधनी बांधी, मोर पंख का मुकुट लगा दिया और मुकुट लगा करके सुंदर श्रृंगार करके तैयार करके चली। और जैसे ही आंगन में गोविंद आए, गोविंद को जैसे ही अंदर प्रवेश मिला, पश्चात में नंद बाबा ने उसको शुद्ध किया, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के पश्चात आंगन में लेके चल रही थी। कन्हैया को न जाने क्या सूझा, ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगे। मैया यशोदा कहती अरे दारी के तूने नचबो कब सीख लो? अरे तू नेक सो छोड़ा, अभी तो उसे चलते बने नहीं और तू ठुमुक ठुमुक के नाच रहो है। और देखिए ये सब देख कौन रही थी? एक गोपी चुपचाप देख रही थी छिप छिप। उसने जब देखा, देख करके, और देखिए ये नई बहू है, नई बहुओं को घर में से निकलने नहीं दिया जाता ज्यादा। जिनका नया नया विवाह होता है ना तो साल 2 साल बहू अंदर ही बंद रहती है, ऐसा नहीं कोई देख ले। घर से निकलने नहीं दिया जाता, ना कहीं जा पाए ना आ पाए। नई बहू थी तो छिपके देख लिया। उसने जाके अपनी नई नई बहुएं जितनी सखी थी सबको जाके बताया कि श्रुणि सखी को तुम्हें कम नंदन के तांगड़े दृष्टम गौधली धूस तरिंगांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांता। कहती सखियां आज मैंने कन्हैया को ठमुक ठमुक के नाचते देखा है। दूसरी सखी कहती अरे सखी मैंने तो आज तक गोविंद को देख ही नहीं पाई। सुनी चर्चा बहुत है कि बहुत सुंदर है, लेकिन कैसे देखें, कैसे देखें उसको? ऐसा विचार करके सारी सखियों ने एक टोल बनाया, एक टोली बनाई और आज शिकायत का बहाना करके सारी नई नई बहुएं यशोदा मैया के द्वारे पहुंची। और जाकर मैया से शिकायत कर रही हैं। देखिए हमारे बुंदेलखंड में बड़ा सुंदर गाया जाता है इसको, आप लोग सुनिए ध्यान से। कन्हैया जी छोटे से हैं, मैया से शिकायत करती है सारी गोपियां। मैया ने जब गोपियों को आते देखा ना तो घबरा गई, क्या बात है, अरे तुम नई नई बहुएं हमारे घर खाए के लिए आई हो? तब कहती हैं कि मन मोहन बिगड़ गए बारे से। अरे मैया हो मन मोहन बिगड़ गए बारे से, हो मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़
बिगड़ गए बारिश मनमोहन बिगड़ गए बारिश मनमोहन बिगड़ गए बारिश राधे हरि बोल। तालियों से लगते हुए जय हो। भोरे दूध दही के लाने 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 दही के लाने थोड़े दूध 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 दही के लाने भोरे दूध दही के लाने भोरे दूध दही के लाने घर घर फिरत सकारे से ओ मैया घर घर फिरत सगारे मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए बारिश मनमोहन बिगड़ गए बारिश राधे बलिहारी मैं दधि बेचन जात वृंदावन 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 और मैया रास्ते में मिल जाए कहीं बीच में जाते हैं तो रास्ते में ही मिल जाता है और मैं दधि बेचन जात वृंदावन मैं दधि बेचन जात वृंदावन रोकट गेल अंगारे से मैया रोकट गए अगारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश मनमोहन बिगड़ गए बारिश मनमोहन बिगड़ गए बारिश माता यशोदा जी के दुलारे से माता यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश मनमोहन बिगड़ गए बारिश राधे राधे
कहती हैं सखिया मैया, मटकी फोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोरी तोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, पैया मरोरी मोरी पैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोरी भैया भैया मरोरी, चूनर फाड़ी मैया, चूनर फाड़ी किनारे से मैया, चूनर फाड़ी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश में, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। तो कौन ने बिगाड़ो? इन सखियन के हैं इशारे से, इन सखियन के हैं इशारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, 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 मनमोहन बिगड़ गए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे।